वासियों, मेरा नाम उमेश शंकर सार्जन है। मैं महाराष्ट्र बंबई में रहता हूँ। मेरी पैदाइश बारे बस्ती कस्बा बुगरासी जिला बुलंदशहर उत्तर प्रदेश की है। मैं फिल्मी दुनिया में कैमरामैन डायरेक्टर रहा हूँ। बहुत सारी फिल्में और सीरियल्स मैंने किए हैं। हमने एक फिल्म बनाई है मदर ऑफ इंडिया रमाबाई अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर की पत्नी के जीवन पर एक फिल्म हम बना रहे हैं सावित्रीबाई फुले। और पिछले 18 सालों से मैं बस में, ट्रेन में, कंटेन में, तहसील में, चौराहे पर, गांव के चौपर नुक्कड़ों पे हमारे जो मानव मूल्य महापुरुषों ने तय किए उसका प्रचार प्रसार, महापुरुषों का त्याग और संघर्ष और बाबा साहब के संविधान का प्रचार प्रसार में करता रहा हूं। और मैं जब तक मरूंगा ये काम मैं जारी रखूंगा। मैं जिला हापुड़ में आजाद समाज पार्टी का जिला संगठन मंत्री हूं और भाई चंद्रशेखर आजाद का मैं साथी हूं। मेरी बात कोई अच्छी ना लगे तो पागल या मूर्ख समझकर माफ कर सकते हैं। यदि ज्यादा बुरी लगे तो जूते मार के स्वागत नहीं कर सकते हैं। और यदि अच्छी लगे तो यहाँ से पानी पिला के विदा करेंगे और फिर कभी दोबारा सुनने के लिए बुलाएंगे। मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। मेरे देश के लोगों, बड़े ही दुर्भाग्य की बात है कि इस देश में निकम्मे लोग, निकृष्ट भ्रष्ट लोग जो बाबा साहब के संविधान के बल पे शासन प्रशासन में गए हैं, जो जिनकी जिम्मेदारी थी कि वो भारत के संविधान का प्रचार प्रसार करेंगे और सरकारों की जिम्मेदारी थी कि वो संविधान का प्रचार प्रसार करेंगे, लेकिन उन्होंने संविधान का प्रचार प्रसार तो किया नहीं बल्कि संविधान में खोट बताया। एक निकम्मा अनिल मिश्रा बाबा साहब के बारे में अनाप शनाप बोलता है, संविधान के बारे में अनाप शनाप बोलता है, तब की बाबा साहब के संविधान के बल पे ही वो वकील बना है। ऐसा निकम्मा आदमी वो धार्मिक कैसे हो सकता है? वो धार्मिक ग्रंथ जो सबको बराबरी का दर्जा देता हो, वो धार्मिक ग्रंथ जो हमको हिंदू मुसलमान न मान के भारतीय मानता हो, वो धार्मिक ग्रंथ जो समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय की वकालत करता हो, वो धार्मिक ग्रंथ जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की वकालत करता हो, वो धार्मिक ग्रंथ जो हमें 5 तरह की आजादी देता हो इस देश में, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता देता हो, वो धार्मिक ग्रंथ जो अवसर की समता, व्यक्ति की गरिमा की वकालत करता हो, वो धार्मिक ग्रंथ जो भाईचारे की वकालत करता हो, जो भाईचारे के लिए जो संकल्पित होने की बात करता हो, वो धार्मिक ग्रंथ जो राष्ट्रीय एकता और अखंडता की वकालत करने के लिए लोगों को जो संकल्पित करता हो, उसी धार्मिक ग्रंथ की खिलाफत करने वाला एक खुरवादी, मनुष्यवृत्ति में विश्वास करने वाला ऐसा ग्रंथ जो इंसान को ऊंच बताता हो, जो नीच बताता हो, वो धार्मिक ग्रंथ कैसे हो सकता है? जहाँ इंसान में भेदभाव किया जाता हो, वो जननी, वो माता जिसके बिना परिवार की कल्पना नहीं कर सकते, जिसके बिना हम संसार में किसी भी संसार अधूरा है बिना महिला के, उस महिला को जो धार्मिक ग्रंथ बराबरी ना लेता हो, वो धार्मिक ग्रंथ कैसे हो सकता है? और निकम्मे लोग, हमें कोई विरोध नहीं है, जय श्री राम से हमें कोई मतलब नहीं है, जय श्री राम बोलिए, हमें कोई मतलब नहीं है, उसका विरोध भी नहीं है, लेकिन जय श्री राम बोलकर किसी व्यक्ति की हत्या कर देना, इसका हम खिलाफत करते हैं। और हमें किसी के अल्लाह से भी परहेज नहीं है, लेकिन अल्लाह ऊपर करके अगर आप किसी का शोषण करते हो, किसी को मारते हो, हम उसके विरोधी हैं, हम जुल्म के खिलाफ है, चाहे कोई भी करता हो, किसी भी धर्म व्यक्ति का आदमी करता हो। मेरे देश के लोगों, इस देश में बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत का संविधान दिया जहां सबको बराबरी का अधिकार मिला, और बाबा साहब ने कहा है जुल्म करने वाले से जुल्म सहने वाला ज्यादा गुनहगार है। इस देश में अम्बेडकरवादी यदि जुल्म सहते हैं तो फिर अम्बेडकरवादी
उम्मीदवादी नहीं है। यदि इस देश में शोषित पीड़ित लोग शिक्षित नहीं होते हैं तो अम्बेडकरवादी नहीं है। अगर शिक्षित व्यक्ति माता का जगराता कराता है और बाबा साहब की 14 अप्रैल के लिए 200 रुपए नहीं देता है, चक्कर ज्यादा करवाता है, तो वो अम्बेडकरवादी नहीं है। जो व्यक्ति रोज दारू पीता है, मेहमान के आने पे 2000 रुपए दारू में खर्च कर देता है, वो अम्बेडकरवादी नहीं है। ऐसे ही निकम्मे लोग भ्रष्ट लोगों की मदद बाबा साहब के खिलाफ आज लोग आंदोलन करने पे कर रहे हैं। उनको ताकत कहां से मिलती है? उनको ताकत हमारी कमजोरी से मिलती है। हम नशा करते हैं, ये हमारी कमजोरी है। हम शिक्षित हुए नहीं। हम लोगों ने बीए करने के बाद मान लिया कि हम शिक्षित हो गए। अगर हमने गरीब भाई की मदद नहीं की तो हम शिक्षित नहीं है। जो व्यक्ति पाखंड अंधविश्वास में लिप्त है, ये उन्हीं की मदद है, इनसे ताकत मिलती है। मेरे देश के लोगों, इस देश में निकम्मे लोग, निकृष्ट भ्रष्ट लोग, खाना बदोश लोग, बलात्कारी लोग हुकूमत कर रहे हैं। इस देश में जो लोग डरा के खाते हैं, धमका के खाते हैं, लूट के खाते हैं, बांट कर खाते हैं, डरा के खाते हैं, पत्थर में भगवान बता के खाते हैं, जानवर में भगवान बता के खाते हैं, और हिंदू मुसलमान के आधार पे इंसान को बांट कर और इंसान को नीच बता के सत्ता में बने रहते हैं। उन निकम्मे लोगों को सत्ता से बेदखल करना होगा। कौन करेगा? उन्हीं को करना होगा जिनका ये देश है। ये देश हमारा है, हम मालिक हैं इसके। इस देश की धनदौलती, इस देश की सारी संपदा, सब हम उसके मालिक हैं। ये देश हमारा है। निकम्मे लोग इस देश पे राज कर रहे हैं, और वो लोग राज कर रहे हैं जो इंसान को नीच बताते हैं, जो इंसान में फर्क पैदा करते हैं, इंसान के जीवन को मुश्किल में डालते हैं। वो लोग हुकूमत कर रहे हैं देश पे, तबकि हम दुनिया की सबसे ऊंची कौम के लोग हैं। हम रॉयल फैमिली ऑफ इंडिया के लोग हैं। हम इंसान मोहब्बत पसंद वाले लोग हैं। हम डरा के नहीं खाते, बहका के नहीं खाते, धमका के नहीं खाते, लूट के नहीं खाते, बांट के नहीं खाते। हम मेहनत कश ईमानदार लोग हैं। हम कमेरा समाज के लोग हैं। हम कमा के खाते हैं। हमारे पूर्वजों की सभ्यता दुनिया में सबसे विकसित मानवीय सभ्यता है। पूरी दुनिया में मानव ने सबसे ज्यादा विकास जहां पे किया वो हमारे पूर्वज थे। दुनिया को ज्ञान विज्ञान दिया वो हमारे पूर्वज थे। दुनिया में कहीं पर भी विश्वविद्यालय नहीं था, हमारे पूर्वजों ने विश्वविद्यालय बनाया। तक्षशिला नालंदा विश्वविद्यालय वो हमारे पूर्वज थे। जहां इंसान को ये पता नहीं था घर कैसे बनता है, हमारे पूर्वजों ने घर बनाना सीखा, दुनिया को सिखाया। खिड़की दरवाजे स्विमिंग पूल हमारे पूर्वजों ने बनाए। जब इंसान नदी नहरों से पानी लाके पीता था, हमारे पूर्वज जहां रहते थे वहीं कुआं खोदा, जमीन से पानी निकाला और पानी पिया। दुनिया को बताया कि जमीन के नीचे जीवन है। जब लोग पेड़ की जल, छाल, पत्ते खाया करते थे तो हमारे पूर्वजों ने, जब लोग मरे हुए जानवरों का मांस खाते थे, ये शिकार करके खाते थे, तो हमारे पूर्वजों ने खेती करना सीखा, अन्न उगाया और दुनिया को बताया कि अन्न खा के भी जीवन चल सकता है। हमारे पूर्वजों ने इस जमीन से कोयला निकाला, हीरा निकाला, तांबा निकाला, यूरेनियम निकाला, चांदी निकाला, सोना निकाला, डीजल निकाला, पेट्रोल निकाला, अमृत निकाला और दुनिया को बताया कि जमीन के नीचे धन है। आज भी इस देश को हम ही लोग को चलाते हैं। इंसान के जीवन को हम आसान बनाते हैं। ये घर कौन बनाता है? हम बनाते हैं। ईट कौन बनाता है? हम बनाते हैं। रोड कौन बनाता है? हम बनाते हैं। नदी नहर कौन बनाता है? हम बनाते हैं। नाली कौन बनाता है? हम बनाते हैं। सफाई कौन करता है? हम करते हैं। कपड़े कौन बनाता है? हम बनाते हैं। कपड़े कौन सिलता है? हम सिलते हैं। प्लम्बर कौन है? हम ही लोग तो मिलेंगे। ये इलेक्ट्रीशियन कौन मिलेंगे? हम ही लोग तो मिलेंगे। फिरोजाबाद
सब बाद में। भदोही की कालीन हम बनाते हैं, आगरे के जूते, कानपुर के जूते भी हम बनाते हैं, अलीगढ़ के ताले हम बनाते हैं, और मुरादाबाद के बर्तन हम बनाते हैं, बनारस के कपड़े भी हम बनाते हैं। इंसान को, जीवन को हम बनाते हैं, बचाते हैं, आसान बनाते हैं। लाल किला किसने बनाया? हमारे पूर्वजों ने बनाया। और ताजमहल किसने बनाया? हमारे पूर्वजों ने बनाया। और हम ही अपने देश में गुलाम। मेरे देश के लोगों, अगर आपको इन मनुवादों से लड़ना है तो आपको अपने अंदर के मनुवाद को मारना है। अगर आप अपनी बेटियों को बराबरी का दर्जा नहीं देते तो आप दुश्मनों से नहीं लड़ सकोगे। जिन्होंने अपनी बेटियों को बराबरी का दर्जा दिया, उन्होंने इंदिरा गांधी को 1968 में प्रधानमंत्री बना लिया। उन्होंने हम पे राज किया, और हम अभी भी अपनी बेटियों को बराबरी का दर्जा नहीं देते। अगर अमीर भाई गरीब भाई के बच्चों की फीस नहीं भरता तो फिर वो भी मनवा दिए, वो कैसे लड़ेगा? इन 2 वर्ष इंसान के दुश्मनों से नहीं लड़ पाएगा। मेरे देश के लोगों, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, जिस दिन ये मंदिरों की तरफ जाने वाली कतारें पुस्तकालय, कॉलेज, यूनिवर्सिटी की ओर जाने लगेगी, उस दिन ये दबा कुचला शोषित पीड़ित समाज देश की सबसे बड़ी पंचायत का मालिक बनेगा। लेकिन लोग बहका देते हैं, हम बहक जाते हैं। जिस देवी के सामने, पत्थर के सामने हमारी बेटी का बलात्कार हो जाए, वो देवी नहीं पत्थर है। मां जो पैदा करती है बच्चे को, संसार में उससे बड़ी देवी कोई नहीं है। अगर मां का बच्चा पैदल चलना सीखता है तो अपने बच्चे को गिरने के पहले उठाने के लिए खड़ी हो जाती है, और गिरने के